नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो जैसा हमने पहले लेसन पे बात की थी दोस्तों, आयोजित मृत्यु अर्थात ध्यान और समाधि की प्रायोगिक रहस्य, ठीक है? तो ओशो जी की सीरीज चालू है ना, हम सभी को पता है। तो आज हम दोस्तों सेकंड लेसन पे बात करेंगे, ठीक है? तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान भी पूरे समाज को बदल सकता है? इतिहास गवाह है, बुद्ध, ईसा, महावीर, कबीर सब अकेले थे, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। ओशो कहते हैं दोस्तों, आध्यात्मिकता कभी भीड़ का खेल नहीं रही, यह हमेशा कुछ व्यक्तियों की जागरूकता से शुरू होती है। आज हम मैं मृत्यु सिखाता हूँ के दूसरे लेसन पर बात करने वाले हैं, आध्यात्मिक विश्व आंदोलन, ताकि कुछ व्यक्ति प्रबुद्ध हो सके। ठीक है, इस लेसन में ओशो हमें बताते हैं कि असली बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है, और जब एक इंसान प्रबुद्ध होता है तो उसकी रोशनी हजारों और लोगों के लिए रास्ता बनती है। तो दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कौन बदलेगा? सरकारें, सिस्टम, धर्म? ओशो कहते नहीं, दुनिया तभी बदलेंगी जब कुछ व्यक्ति भीतर से बदलेंगे। आध्यात्मिक आंदोलन का मतलब क्या है? एक ऐसा वातावरण बनाना जहां इंसान ध्यान कर सके, जागरूक हो सके, मृत्यु के रहस्य को समझने लगे। यह आंदोलन भीड़ को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि केवल उन व्यक्तियों को छू लेता है जो तैयार है। ओशो कहते हैं, इतिहास को हमेशा जागरूक व्यक्तियों ने ही बदला है, भीड़ ने कभी नहीं। वरना 10 लोग उधर एक रास्ते पे जा रहे तो हम भी जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो हमें बुरा भला बोल रहे। अरे जो लोग तो आपका मूल्य समझते नहीं, ऐसे लोग भाड़ में गए तो भी अच्छा है, ठीक है? आपको जो ठीक लगे वैसे भी आप जियो ना, तो देखो कैसे 10 लोग फिर आपके ही पीछे आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी ही बात नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, बुद्ध, ईसा, महावीर, ये सारे लोगों को भी लोग उस टाइम के लोगों ने बड़े नाम रखे, लेकिन आज देख रहे हैं ना हम 2500 सालों बाद में भी इन लोगों के आज हमारे हर एक के दिल में ज़ुबान पे इन लोगों के नाम है। ये जो जितने भी महात्मा है उन सभी के नाम है। क्यों है पता है ना, अभी बताने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। तो देखिए दोस्तों, ओशो कहते हैं कि इतिहास को हमें हमेशा जागरूक व्यक्तियों ने ही बदला है, भीड़ ने कभी नहीं। ठीक है, बुद्ध अकेले थे, लेकिन उनका अनुभव इतना गहरा था कि आज 2500 साल बाद भी उनकी वाणी जीवित है। अगर एक भी व्यक्ति सचेत हो जाए तो वह हजारों को प्रभावित कर सकता है। अब ओशो ने हमें आगे बताया है दोस्तों कि जीवन से जोड़कर उदाहरण, ठीक है? अब एक जीवन से जोड़कर एक उदाहरण उन्होंने हमें दिया है, एक छोटी सी कहानी उन्होंने हमें बताई है कि देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाई है उन्होंने कि एक जंगल में अंधेरा था, लोग डर के कारण रोशनी चाहते थे, लेकिन जब एक इंसान ने दीपक जलाया तो सैकड़ों लोग उस रोशनी में अपना रास्ता ढूंढने लगे। क्या बाकी सबने दीपक जलाया? नहीं, सिर्फ एक ने जलाया, लेकिन उससे सबको मार्ग मिला, है ना? ओशो यही कहते हैं दोस्तों कि आध्यात्मिक आंदोलन का मतलब है ऐसे दीपक जलाना। हर इंसान दीपक नहीं बनता है, लेकिन जो भी बनता है उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मृत्यु को समझने की कोशिश करते, ध्यान माने क्या? मृत्यु, है ना? तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप सजग होते हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, आप पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भरते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान का एक 2 मिनट में बताने की कोशिश करूंगी। जो ध्यान में बताती हूँ ना, इसका एक मीनिंग है, एनर्जी से काम चलता है, आप सभी को पता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ध्यान कर रहे हो, ठीक है? आप अभ्यास कर रहे हो ध्यान का, ठीक है? डेली बेसिस पे आपको उसकी प्रैक्टिस होगी, एक आदत होगी, आपका ध्यान कर रहे हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, वाइब्रेशन से गेम चलता है, आपको पता है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। तो इससे क्या होगा ना, पहले तो आपके फैमिली के मेंबर चेंज होंगे, धीरे 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 हर एक चीज़ में चेंज होने लगेंगे। फिर बाद में आपके जो, जैसे हम बोलते हैं सोसाइटी वाले, है ना, सोसाइटी वाले, ये ऐसे ऐसे लोगों में ना दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके वाइब्रेशन का असर पड़ता है। मतलब पता है, सामने वाला आप पे कितना भी मतलब गुस्से में रहा हो, आपका उसको गुस्सा भी आया ना, तो वो इतनी पोलाइटली बात करेंगे दोस्तों कि ये ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, ये एक्चुअल बात है, ठीक है? और ये चीज़ आप करो, देखो फिर आपको भी इसके रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है? आपका क्योंकि ऑरा ही अच्छी तरह से ऐसा हो जाता है ना, इतना वो प्रभावित ऑरा हो जाता है ना कि कोई आपको कुछ बोल भी नहीं सकता, समझो आप? तो एनर्जी का गेम होता है।
तो दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप सजग होते हैं, आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे होते, आप पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भरते हैं। शायद आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके साथी बिना बिना जाने ही आपके बदले हुए स्वरूप से प्रभावित हो जाए, है ना? यही असली आंदोलन है, अंदर से बाहर तक जाना। देखो, अभी जो मैंने आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है ना, आपके खुद का, तो यही हमें ओशो ने बताया है, ठीक है? ये मुझे भी अभी बहुत सी चीज़ें दोस्तों, देखो, बहुत अच्छी-अच्छी गहरी बात है। हम जितना समझेंगे ना, बहुत अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा, ठीक है? तो दोस्तों, इस दूसरे लेसन से हमें यह समझ आता है कि असली बदलाव कभी भीड़ से शुरू नहीं होता है। यह हमेशा कुछ सजग व्यक्तियों से शुरू होता है, और जब यह कुछ व्यक्तियों को तक पहुंचता है तो धीरे धीरे समाज और पूरी दुनिया का रंग बदलता है। अब सवाल यह है कि मौत और जीवन के इस खेल में इंसान कहाँ खड़ा है? तो यही हम तीसरे लेसन में समझेंगे दोस्तों। जीवन के मुख्य द्वार में मृत्यु का प्रवेश, ठीक है? जीवन का जो मुख्य द्वार है उसमें मृत्यु का जो प्रवेश होता है, वो हम सोचेंगे, वो हम जानेंगे तीसरे लेसन में, ठीक है? तो जुड़े रहिएगा और कमेंट में बताइए कि आप मानते हैं कि एक अकेला इंसान भी समाज को बदल सकता है दोस्तों? आप सच में मानते हैं कि ये बात? मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और दोस्तों, जो भी आपके विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सेकंड चैनल है एंजल पल्लवी के नाम से, अभी तक उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ भी आपके सवाल हो उस रिलेटेड तो वो चैनल पे आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।